हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th के बाद क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था मन में। और एक बात मैं बता दूं, मैं BCA मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि BCA BTech इसमें क्या बेटर है। ठीक है ना। वैसे मैं एक सर को आज इन्वाइट भी करने वाला हूँ। पहली चीज़ मैं बता दूँ, सर से कई क्वेश्चन भी रहेगा कि मोबाइल से क्या अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ और अलग सा स्रोत बना सकते हैं, यदि बनाते हैं तो वो कौन सा होने वाला है। और एक ऑप्शन नहीं, 2-3 ऑप्शन सर से कुछ पूछने वाला हूँ, क्योंकि सर के पास 23 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पहले मैं कुछ और बता दूँ, यदि आप गवर्नमेंट में जाएं या प्राइवेट में जाएं, रैपिड फायर भी होगा कि मोबाइल से अर्निंग, पढ़ाई के साथ अर्निंग करना सही है या नहीं सही है, कम समय में कौन सा ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होगा। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो एक मिडिल क्लास के हैं, यानी कि ये गरीब अगर मैं कहूँ तो वो सबसे बेस्ट होगा। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर गांव में लोग अर्निंग का स्रोत बहुत कम रहता है, तो वो 12th के बाद खुद से पैसे की पढ़ाई, खुद से अर्निंग करके अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका बहुत इच्छा रहता है। क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा। 23 सालों से ज़्यादा सर के पास एक्सपीरियंस है और 23 सालों से लगातार स्टडी भी। बहुत स्वागत है, आपने टाइम दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर। सर आज बताइए आप कि साइंस वाले, बायो वाले या आर्ट वाले 12th के बाद क्या सबसे अच्छा है, क्या सबसे बेटर है, और क्या क्या उनको करना चाहिए। BTech करना चाहिए, BCA करना चाहिए, BBA करना चाहिए, BSc, क्योंकि हमारे पास सर इतना ज़्यादा ऑप्शन है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है मन में कि किस लाइन में जाना चाहिए। और सर एक बात बताइएगा आप कि अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो BTech, BCA, BBA, BA क्या अच्छा रहेगा, या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो BTech करके जा सकते हैं, BCA करके या BA करके, क्या सबसे ज़्यादा बेटर होगा। सर आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इंट्रोडक्शन के साथ सर प्लीज़। देखिए, मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है। मैं पिछले 23 वर्षों से अधिक समय एजुकेशन फील्ड को दे चुका हूँ। 99 से मैं श्रद्धा क्लासेस जैसी संस्था की स्थापना करके सभी बच्चों के कैरियर गाइडेंस और एजुकेशन के प्रति मार्गदर्शन करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने मुझे थाने गुणजन पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। आदर्श शिक्षक पुरस्कार भी मुझे मिल चुका है। तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि कैरियर गाइडेंस या कैरियर अपॉर्चुनिटी ये कोई छोटा टास्क नहीं है, बहुत बड़ा गोल होता है। आपकी कैरियर की बात है, आपकी ज़िंदगी डिसाइड होने जा रही है। आप ऐसे किसी का वीडियो देख लेते हो, ऐसे ही कुछ भी कर लेते हो, बाद में जब उस गोल पे पहुंचते हो तब आपको समझ में आता है कि यार मैं कहाँ पहुंच गया। तो इतना सिंपल नहीं होता है ये निर्णय ले पाना। तो आज जो आपने इस पर मुझे बुलाया और कैरियर गाइडेंस के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सभी विद्यार्थियों को इसका अच्छा उपयोग। का प्रश्न था कि साइंस में BTech, BCA, BBA, BSc, BA, BCom एंड अदर। देखिए, साइंस एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेहनत करने वाले बच्चे के लिए। अगर कोई बच्चा मेहनत करना चाहता है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, तो उसके लिए साइंस बहुत अच्छा फील्ड है। आर्ट्स भी अच्छा है, जैसे कोई सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ टॉपर होते हैं, तेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, तो उस हिसाब से साइंस और आर्ट्स ले सकते हैं। BTech बहुत अच्छा कोर्स है। ये जिनके पास पैसे हैं, समय है, वो BTech कर सकता है। BCA जिन बच्चों के पास थोड़ा कम पैसे हैं, थोड़ा सा कम समय है, मतलब उनके माँ बाप कह रहे हैं कि जल्दी से कमाना शुरू करो, मैं ज़्यादा दिन तक तुमको पढ़ा नहीं पाऊँगा, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अक्सर माँ बाप कहते हैं देखो हम 2-3 साल से ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगे, आपको अगर जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट करके कमाना शुरू करो, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैंने इतना पढ़ा दिया आपको बहुत है। तो उनके लिए BCA हो सकता है। अगर माता पिता समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप BTech भी कर सकते हो। BBA भी अच्छा ऑप्शन है। फिर BSc के लिए आप BSc अगर आप करते हैं तो उसके बाद में आपको MSc भी करना चाहिए, या उसके साथ आप B.Ed कर लीजिए, ऐसा कुछ अगर टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो। उसके बाद आते हैं हम लोग BA, BCom। BA, BCom के बाद भी BA के बाद MA और BCom के बाद MCom का ऑप्शन है आपको। वो करके आप नेट करके एक एग्ज़ाम है, आप लोग को अगर नॉलेज होगा तो ठीक है, नहीं है नॉलेज तो आप सर्च कर सकते हो डिटेल में। नेट और सेट
करके 2 एग्ज़ाम होते हैं। मास्टर डिग्री में अगर आपको 55% है, मतलब आप MA या MCOM है, अगर उसमें 55% से अधिक हैं तो आप नेट और सेट क्वालिफाई करके आप अच्छा कर सकते हो आगे। अदर्स में तो बहुत ही एजुकेशन है, मतलब ये अदर्स करके सर ने इसलिए लिखा होगा क्योंकि ये पूरी लिस्ट ही भर जाती, मतलब क्या क्या है आप तो खुद ही जानते हो। आप कमेंट करके बताना कि सर मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं क्या करूँ, फिर उस पर हम लोग आंसर देंगे आपको। फिर सर ने कहा कि बायोलॉजी, बायोलॉजी में BCA, BBA, BSc, BA, इस पे आप क्या पूछना चाहते हैं? सर पहले एक ओपिनियन था कि BCA बायोलॉजी के बाद कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ कॉलेज में, कुछ प्राइवेट कॉलेज में, सभी कॉलेज में ये वैलिड नहीं है कि बायोलॉजी के बाद BCA, कुछ ही कॉलेज में ऑप्शन है कि बायोलॉजी के बाद करना चाहिए। सर आप बताइए कि BBA, BSc या BA, इसमें से कौन सा फील्ड लें गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट? गवर्नमेंट जॉब के लिए? ये सर। तो आप BA भी ले सकते हैं, अच्छा खासा BA का ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब के लिए। BA वाले UPSC मतलब निकालने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा है कि BA वाले अक्सर UPSC वगैरह, स्टेट पुलिस क्वालिफाई कर जाते हैं क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। BSc भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है अगर बायो से आप BSc करते हैं। अभी जो आपने कहा कि BCA कुछ कॉलेज ने अनाउंस किया, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ऐसा मत करिए आप, बायोलॉजी वाले BCA के लिए ना जाएं। कारण क्या होता है कि वो जो कुछ कॉलेज हैं ना, और कुछ कॉलेज के चक्कर में आप ना पड़ें, क्योंकि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देंगे या जिस कंपनी में जाएंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, अगर उन्होंने उस कॉलेज की मान्यता को नहीं वैलिड किया तो आपका पूरा पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा रिस्क ना लें, जो क्लियर वे है उसी वे में जाएं। सर अब आर्ट वाले बताइए, क्योंकि आर्ट 12th के बाद जो 12th में आर्ट लिए थे, हाँ, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो बीटेक तो नहीं कर सकते या BCA भी नहीं कर सकते, कई ऑप्शन उनका छूट जाता है। तो क्या अगर वो 12th में आर्ट लिए हैं, क्या उनका भी करियर बहुत अच्छा जा सकता है? क्या वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं एक साइंस वाले स्टूडेंट की तरह? क्या कमा सकते हैं? इसका जवाब हाँ या ना में पहले बात कीजिए। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही आप कह रहे थे मुझसे कि BA वालों को मतलब एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। अभी ऑन रिकॉर्ड से पहले सर मुझसे कह रहे थे कि BA वालों को बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता है जो लोग आर्ट लेते हैं। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत बात है, आर्ट वालों को अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो भी स्टूडेंट है। मैंने ये भी देखा है सर कि अच्छा परसेंटेज आने के बाद अच्छा स्टूडेंट, मतलब जो टॉपर स्टूडेंट है वो भी BA करता है, क्योंकि उसका टारगेट है जज बनना, उसका टारगेट है LLM करना, उसका टारगेट है LLB करना, उसका टारगेट अच्छा टीचर बनना, तो वो भी BA करता है। ऐसा कुछ नहीं है UPSC क्रैक करना उसका टारगेट है तो BA ही करेगा वो। तो BA वालों के अलग दृष्टि से देखना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। अब लोगों की दृष्टि अलग अलग है, हम क्या कर सकते हैं। तो आर्ट के बाद आप BA कर सकते हो, BA के बाद अगर आपको B.Ed करना है, एक अच्छा टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो आप, और MA B.Ed कर लो, M.Ed कर लो, LLB लॉ आपको मालूम है, लॉ कर लो। LLB जो है 12th के बाद 5 ईयर का डिग्री है, 5 साल करना पड़ेगा आपको, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 3 साल कर सकते हो। लॉ कर लीजिए, एक अच्छे वकील बन जाएंगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करके आप जज की तैयारी भी कर सकते हो, आराम से जज की पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। माता पिता क्या ही खुश होंगे कि बेटा जज है। फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स है, वो भी कर सकते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है, जैसे गर्ल्स वगैरह हैं तो वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। दिक्कत क्या होती है कि सही कैरियर गाइडेंस का चुनाव, सही कैरियर का चुनाव नहीं कर पाते। मतलब ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ता अगर सही नहीं मालूम है, तो बहुत दूर जाकर जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई मुझे यहाँ जाना है, तो बताता है अरे यार तुम तो 10 किलोमीटर आगे आ गए हो, तो फिर हमें 10 किलोमीटर फिर रिटर्न जाना होता है। तो कैरियर भी इसी तरह से है कि हम 4 वर्ष आगे आ गए, तब हमने किसी से पूछा कि भैया मुझे तो यहाँ जाना था, तो फिर उसने बताया कि अरे यार तुमने अपना 4 साल बर्बाद कर दिया। तो इसलिए पहले से ही अगर आप करियर गाइडेंस के प्रति जागरूक हैं, अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों से मार्गदर्शन लीजिए, तो संभव है। सर आपने एक आंसर भूल गए बताना शायद, क्या आर्ट वाले भी साइंस की तरह, जो साइंस वाले स्टूडेंट थे, उनसे उनके बराबर पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, या उनसे कम अर्निंग करेंगे आर्ट वाले स्टूडेंट? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताऊं कि आर्ट और साइंस कोई अर्निंग का डिपेंड नहीं होता कि साइंस वाला पक्का ज़्यादा ही कमाएगा, आर्ट वाला पक्का ज़्यादा ही कम कमाएगा। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन स्किल। आपके पास स्किल क्या है?
अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अगर वही आलसी बच्चे हैं तो आप साइंस लेके भी क्या कर लेंगे। ये सब बहुत बड़ा डाउट है सर। हाँ, तो आप में टैलेंट क्या है, आप कितनी मेहनत करते हो। तो आर्ट जिन्होंने लिया है मैं उनको एकदम क्लियर शब्दों में बता दूं, आप कभी भी अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके अपने आप को गलत दृष्टि से मत देखा करो कि मैंने तो आर्ट लिया यार, मेरे माँ बाप के पास पैसा होता तो मैं आर्ट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका कैरियर बहुत उज्जवल होगा, आप बहुत आगे जाओगे। बस खाली आप सस्टेनेबिलिटी पढ़ाई रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छी स्कोरिंग कीजिए। शुरुआत में आपको कठिनाइयाँ होंगी, हर व्यक्ति को कठिनाइयाँ होती हैं। किसी की आपने सफलता को देखा है, उसकी शुरुआत में उसने कितनी मेहनत किया है। कहते हैं ना, किसी की सफलता देखा उसके पाँव के छालों को नहीं देखा आपने। समझ में आया? तो आप मेहनत कीजिए और मेहनत का फल आपको 100% मिलेगा। मुझे लगता है सर, जिंदगी में दो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, एक तो करियर, एक दूसरा है शादी करना। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ज़िंदगी में, क्योंकि शादी भी एक लॉन्ग टर्म है और करियर भी एक लॉन्ग टर्म है। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ये दोनों रहेगा। सर अगला क्वेश्चन है, 12th के बाद तुरंत पैसा कमा सकते हैं? यदि हाँ तो कौन सा स्रोत है, आप बताइए सर। देखिए, 12th के बाद बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मतलब कैसा होता है कि इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा कि जैसे कि अगर किसी माँ बाप के पास पैसा है तो बच्चा ही नहीं चाहता है कमाना, बात ही खत्म है। मतलब मम्मी पापा हर महीना 10,000 उसको भेज दे रहे हैं तो उसको कमाने की ज़रूरत क्या है। हाँ, अब जैसे अगर किसी के पापा किसान हैं, हालत उनकी ख़राब है, बेचारे कहाँ से पैसा लाएंगे। तो बच्चे को तो 12वीं तक ही सर्वाइव करना बड़ा हार्ड था। पापा तो 10वीं से ही हाथ ऊपर कर रहे थे कि बेटा कुछ कर, लेकिन फिर भी पापा ने हिम्मत किया कि 2 साल पढ़ाया। बराबर, 2 साल पढ़ाने के बाद अब आप क्या करना है आपको, ठीक है आप माँ बाप को सपोर्ट मत करो, लेकिन माँ बाप से कम सपोर्ट लो। माता पिता ने आपको 12वीं तक पढ़ा दिया, माता पिता धरती पे भगवान है, उन्होंने आपको 12वीं करा दिया। अब 12वीं के बाद आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप कुछ अर्निंग करो। और अगर मान लिया कम पड़ रहा है तो माँ बाप तो है ही है यार, माँ बाप तो जब तक तुम जिंदा हो तब तक सपोर्ट करेंगे तुमको। वो एक टाइम नहीं खाएंगे लेकिन आपको पैसा भेजेंगे, मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, तो कर सकते हैं। जैसे आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, बहुत बड़ा स्रोत है। कहीं पे आप छोटा मोटा जॉब कर सकते हो, 2-4 घंटे का पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे जॉब हैं, उसमें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर आप अभी ये बताइए, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था और है भी कि 12th के 3 साल बाद किस में ज़्यादा पैसा है, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि 12th के बाद 3 साल, जस्ट 3 साल बाद तो आप खाली ग्रेजुएट हो सकते हो। यस सर। तो ग्रेजुएट होने के बाद में और आपको यूपीएससी आप दे सकते हो, सिलेक्शन ही होगा ये तो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करती है। आपको भी सर पता है कि लोग 10-10 साल 5-5 साल से यूपीएससी कर रहे हैं और निकलता नहीं है। माँ बाप नर्वस हो जाते हैं, बोलते हैं बेटा बस कर दो। तो 3 साल बाद ही किस में ज़्यादा पैसा है ये कह पाना बहुत उचित नहीं होगा। हाँ, अगर आप थोड़ा सा समय और देते हैं, आप 12वीं के बाद थोड़ा प्राइवेट जॉब वगैरह इधर उधर करके 3 साल बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यूपीएससी एसएससी की अच्छी तैयारी करते हैं, बैंकिंग आईबीपीएस करके, बैंकिंग का एक ऑप्शन आप अच्छी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जॉब भर्ती निकलती रहती है, उनके जॉब का अगर आप अप्लाई करके उनके एग्जाम्स क्लियर कर लो, बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समय आपको बढ़ाना पड़ेगा, 3 साल आपने बहुत कम समय पकड़ा है, थोड़ा साल 2 साल और बढ़ाइए। सर क्या है ना, स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। अगर ये 12th पास हो जाते हैं ना, तभी से सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अर्निंग होना चाहिए। सर अगला क्वेश्चन ये तो मैं तीसरा वाला इसी में कंप्लीट ही हो गया सर, जो बता दिए। हाँ। सर चौथा क्वेश्चन है, 12th के बाद अपने पैसे से पढ़ाई कर सकते हैं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा, और इसके बारे में थोड़ा ओपिनियन अपना दीजिएगा। हाँ, कर सकते हैं, मेरा ओपिनियन है, मैंने किया है, मैंने खुद किया है 12th के बाद अपने पैसे से पढ़ाई। तो 12th के बाद आप अपने पैसे से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए, हेल्प करिए उसका। कुछ आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको डिजाइनिंग एडिटिंग के लिए रख लेंगे लोग, 2-4-5 हज़ार रुपये देंगे, उससे आपका इनकम निकल जाएगा। 5000 मंथली, साल का 60,000 रुपये होता है। आप कोई भी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कम पैसे में पढ़ाई सर बता ही दिए हैं। यदि आपके पास ज़्यादा समय है और ज़्यादा पैसे हैं तो बीटेक में जाइए। अगर थोड़ा सा कम पैसे और समय कम है, आपके घर वाले दे रहे हैं, तो बीसीए में जाइए, ठीक है ना। अगला है मोबाइल से अर्निंग, क्योंकि सर लैपटॉप तो सबके पास तो होता ही नहीं है, बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन मोबाइल एक ऐसा है ना, वो हर एक घर में है मोबाइल, या दूसरे का होगा, मम्मी पापा किसी का जरूर होगा। क्या वो दूसरे के फ़ोन या मतलब अपना खुद का फ़ोन से वो अर्निंग मोबाइल से कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और लैपटॉप उसके पास नहीं है सर प्लीज़। देखिए, लैपटॉप होना कोई ज़रूरी नहीं है। लैपटॉप होना कौन सी ज़रूरी है? आज सारी चीज़ें आप मोबाइल से कर सकते हो। 12th के बाद या 12th से पहले जब भी मोबाइल से अर्निंग का आपका प्रश्न है, हर घर में 2-3 मोबाइल है। कोई गरीब बच्चा तो एक तो जरूर है, कहीं ना कहीं मम्मी के पास, पापा के पास। आज एक मोबाइल मतलब एक ज़रूरत की चीज़ों में आ गया है। जैसे रोटी कपड़ा मकान था, तो रोटी कपड़ा मकान के बाद उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जुड़ा। शुरुआत में रोटी कपड़ा मकान 3 ही चीज़ बेसिक ज़रूरतों में आती थी, फिर उसको 5 कर दिया, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा। अभी मैं कहता हूँ उसमें मोबाइल भी जोड़ दो। मोबाइल भी बहुत ज़रूरी है, और विथ इंटरनेट फैसिलिटी के साथ। तो ये चीज़ें नॉर्मली हैं। तो मोबाइल से अर्निंग के कई माध्यम हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बना सकते हो, कई लोग अच्छा कमा रहे हैं। उसके बाद में आप चाहिए तो शेयर मार्केट वगैरह, थोड़ा स्टॉक मार्केट वगैरह सीख करके वो भी कर सकते हो अच्छे से। और बहुत से लोग, कई प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप, जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, बहुत सारे माध्यम है, ग्रो है, जीरोधा है। इन सब माध्यम से आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना सीखिए, और इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा सकते हो, गोल्ड खरीद के बेच सकते हो अगर आपको लगे, इजी लगे थोड़ा तो। सर स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं, उनका सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और भी सर अर्निंग के स्रोत बताते रहते हैं अपने चैनल पे। सर अगला है, पढ़ाई के साथ अर्निंग कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, कर सकते हैं बहुत आसानी से। सर ऑप्शन अब बता दीजिए थोड़ा। स्टॉक मार्केट में जैसे अभी बता रहे थे, यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं, और कुछ क्या ऑप्शन है कि 12th के बाद और कुछ अर्निंग हो सकता है? ट्यूशन पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते सर? 100% पढ़ा सकते हैं। वो भी आपकी काबिलियत पे निर्भर है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं तो आप 12th के बाद पैसा आराम से कमा सकते हैं। मैंने ऑप्शंस आपको बताया। आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज हैं। आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा सीख लेंगे एक बार, और सीख करके अगर करेंगे, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। देखिए, अगर हम कोई चीज़ सीखे नहीं, बहुत लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं। क्वेश्चन मेरा यही था। हाँ, स्टॉक मार्केट जुआ है। मैं कहता हूँ अगर आपको कार चलाने नहीं आती, आपको ऐसे ही कार चलाने के लिए दे दिया जाए, आप चाबी ले लिए, ठीक है, और कार में चाबी लगा दिया और लेके चल दिए, तो क्या होगा रिजल्ट आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छे से कार चलाने आती है और आप कार चलाने गए हो, तो देखिए आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी नहीं है। किसी को बहुत अच्छा गाड़ी ड्राइव करने आता है, बाइक चलाने आता है, कार चलाने आता है, फिर भी उसका एक्सीडेंट होता है, मैं ये कहूँगा। लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं, चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप स्टॉक मार्केट के एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कहाँ से ट्रेंड होंगे? हम लोग को 10-10, 15-15 साल हो गए इस मार्केट में, फिर भी हम आज ट्रेंड नहीं हैं। हाँ, फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो तुम्हारा तो शुरुआती दौर हो, तुमसे तो गलतियां होंगी, लेकिन हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। हमने भी अपनी गलतियों से सीखा है, हमने भी बहुत गलतियां की, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और सीख गए। तो होता है, कमा सकते हो, बहुत अच्छा स्रोत है। सर रैपिड फायर होने वाला है एक बार, बीटेक बीसीए। अगर पैसा ठीक ठाक है, समय है, तो बीटेक, कम पैसा है तो बीसीए। आर्ट में पैसा ज़्यादा है या साइंस में ज़्यादा पैसे हैं? इसका आंसर मिला जुला है कि दोनों में पैसे हैं, किसी को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बीए या बीएससी बेटर? फिर से आप वहीं लाकर, ये रिस्क वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इससे कुछ भी हो सकता है। यहीं पर लाकर आप फिर फंसा दिए कि बीए या बीएससी। तो मैं ऑप्शन के तौर पे कहूँगा बीएससी या एसएससी। दोनों में कठिन ज़्यादा कौन है? निकल सकता क्या है आसानी से? देखिए, दोनों आसानी से निकल जाएगा। आपकी मेहनत पे, आपकी काबिलियत पे भरोसा रखिए, दोनों निकलेगा। यूपीएससी भी कठिन नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने यूपीएससी निकाला हुआ है, कुछ हार्ड काम नहीं है।
सर को मैं बजाने वाला था बहुत तगड़ा में, लेकिन सर इतने आराम से निकल जा रहे हैं ना कि किसी प्रकार से कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो सर ने काफ़ी चीज़ों बताया। सर लास्ट में आप अपना कुछ बात रखना चाहोगे तो बच्चों के लिए कुछ बात बताइए, उनको अच्छी चीज़ें बताइए कि वो क्या करें लाइफ में, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 23 साल के टीचिंग कैरियर में एक देखा है कि बच्चे 12th के बाद बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो पहली बात तो आप नर्वसनेस हटा दीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए। किसी का मैंने यहाँ भी देखा है कि कभी कभी कम मार्क्स आ जाते हैं तो बच्चे एकदम अंडर एस्टिमेट हो जाएंगे कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता है। मालूम है हमारे समाज में सबसे बड़ी बात क्या है पता है? निगेटिव पीपल्स ज़्यादा है। कोई भी काम करने आप जाओगे, आपने किसी से कह दिया ना मैं यूपीएससी कर लूँगा, तो दिक्कत क्या है? कहेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। क्यों ये कहते हैं ऐसा? क्योंकि देखिए यूपीएससी इतना हार्ड है कि 90% लोगों का नहीं होता। तो हर आदमी चाहता है कि मैं जो भविष्यवाणी करूं वो सही ही जाए। तो लोग तुम्हारे जो हित मित्र यार है ना, उन्होंने वो क्या बोलेंगे? वो लोग नॉर्मली यही कहेंगे कि आपका यूपीएससी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सही करना चाहेंगे कि आपका यूपीएससी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप नर्वस मत होइए, 100% आपका यूपीएससी होगा। देखो सर से जितना भी बताया आप सब समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट कर सकते हैं, मैं सर से पूछ के आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। एक बार मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। सर ने बोला कि 12th के बाद अर्निंग आप कर सकते हो, कई ऑप्शन भी बताए, आप जाके देख सकते हैं। और लाज करना चाहिए कि नहीं, जैसे बहुत लोग हैं सर पैसे नहीं होता, वो कहते हैं कि मैं उस दुकान पे नहीं जाके काम करूँगा, 1 ही 2 घंटे जो भी काम करना होता है वहाँ टीचिंग करने नहीं, पढ़ाने में नहीं जाऊँगा। वो बहुत लगाते हैं कि वो देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। ये गोलगप्पे की दुकान पे नहीं बैठूंगा, 1 ही घंटे का काम है। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये कर सकते हैं? लाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बताइए सर। सर देखिए, मैंने आपको बताया कि 22-23 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने मेरे बच्चों को देखा है कि वो होटल्स वगैरह में प्लेट साफ करते थे। तो इसमें कुछ शर्म नहीं करना चाहिए। और आज वो ऐसे जगह पर बैठे हैं कि अगर जब आज वो बताते हैं कि मैं प्लेट साफ करता था, तो मतलब आश्चर्य की सीमा नहीं रह जाती कि ये व्यक्ति प्लेट साफ करके यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, नाम लेना ऐसे प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं है, नहीं तो मेरे पास तो पता नहीं कितने एग्जाम्पल हैं। तो इस बात से घबराना नहीं चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी तरीके से प्राइवेट के बारे में बताया, गवर्नमेंट में बताया कि क्या बेटर है, क्या सबसे बेस्ट है। आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा, आप लोग बताइएगा क्या करने वाले हो। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी 12th के बाद अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर ने इतना अच्छे से बताया है और एग्जाम्पल भी दिए। इनके जो स्टूडेंट है वो किए हुए हैं, जो कि एग्जाम्पल सर ने अभी खुद दिया, ठीक है ना। उम्मीद है आप सबको समझ जरूर आया है। और हाँ, लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, फोड़ना बहुत ज़्यादा है, करना बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे।